हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं, संभव परिणामों को लिखिए। दोनों पासों के ऊपर अंकों का योग 13 प्राप्त होने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों देखो यहाँ पर, यदि घटना ई के घटित होने की प्रायिकता को हम पी ई से प्रदर्शित करें तो पी ई बराबर हो जाएगा बच्चों ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभावित परिणामों की संख्या के। बच्चों यहाँ पर ई के अनुकूल परिणामों की संख्या को एन ई से प्रदर्शित करते हैं तथा कुल संभावित परिणामों की संख्या को एन एस से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ से बच्चों हमें पी ई बराबर प्राप्त हो जाएगा एन ई बटे एन एस के। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों देखो, प्रश्न में हमें दिया गया है दो पासे को एक साथ फेंका जाता है। तो यहाँ पर बच्चों देखो, यदि दो पासे को एक साथ फेंका जाता है तो पहले पासे में यदि हमें एक प्राप्त होते हैं तो दूसरे पासे में एक प्राप्त हो, तो यहाँ से बच्चों हमें दिक हमें प्राप्त हो जाएंगे 1,1। ठीक है, इसी प्रकार यदि पहले पासे में एक और दूसरे पासे में दो प्राप्त हो तो यहाँ से दिक हमें प्राप्त होता है 1,2। इसी प्रकार बच्चों देखो, पहले पासे में एक, दूसरे पासे से 3, तो 1,3। तो इस प्रकार बच्चों हमें देखो कितने संभावित परिणामों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो पहले पासे से 6 और दूसरे पासे से यहाँ पर देखो 6, तो 6 छक 36। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे कुल संभावित परिणामों की संख्या अर्थात एन एस हमें प्राप्त हो जाएगा 36 की। अब बच्चों देखो, प्रश्न में हमें क्या बोला गया है, तो प्रश्न में हमें देखो अंकों का योग 13 प्राप्त होने की प्रायिकता हमें ज्ञात करने हैं। तो यहाँ से हम लिखेंगे घटना ई अंकों का योग 13 को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ से बच्चों ई के अनुकूल परिणामों की संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी एन ई बराबर। तो आओ यहाँ पर प्रतिदर्श समष्टि में देखते हैं। तो बच्चों देखो, यदि हम पहले पासे को फेंकते हैं तो अधिकतम हमें 6 अंक प्राप्त होते हैं और दूसरे पासे को फेंकने पर भी हमें अधिकतम 6 अंक प्राप्त होते हैं। अब हम अंकों का योग कर देते हैं तो अधिकतम जो हमें दिक प्राप्त हुआ वो 6,6 है। अब इसका अंकों का योग करें तो बच्चों ये हमें 12 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, परंतु क्या बोला गया है प्रश्न में, घटना में यहाँ पर क्या है, तो अंकों का योग 13 आना है। तो क्या हमें 13 अंक प्राप्त हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर अधिकतम अंक लिए हैं 6 और दूसरा का भी अधिकतम 6 लिए हैं। यहाँ पर 7 तो है नहीं, क्योंकि एक पासे पे 1 से लेकर 6 तक ही अंक होते हैं। तो यहाँ पर हमें अधिकतम से अधिकतम 12 ही अंकों का योगफल प्राप्त हुआ, 13 प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो यहाँ से बच्चों हमें एन ई क्या प्राप्त हो जाएंगे, तो एन ई का मान हमें 0 प्राप्त हो जाएगा। अब बच्चों देखो, यहाँ से हमें अंकों का योग 13 प्राप्त होने की प्रायिकता को यदि हम पी ई से प्रदर्शित करें तो बच्चों ये बराबर हो जाएगा एन ई बटे एन एस के। अब बच्चों एन ई का मान क्या है, तो 0 बटे एन एस का मान क्या है, तो 36। तो बच्चों ये हमें 0 के बराबर ही प्राप्त होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि दो पासों को एक साथ फेंका जाए तो उसके ऊपर अंकों का योगफल 13 आने की जो प्रायिकता है वो 0 है। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने दिए गए प्रश्न को मुख्य अवधारणा की सहायता से हल किया। आशा करते हो आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।